हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ जुलाई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हर्मिट कार्ड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द मून एनर्जी, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई नहीं है, पाइसिस है और कैंसर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, सो लड़ाई झगड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कैसे चलेगा फिर आगे भाई? क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही वैसे कम नहीं थे और ऊपर से और लोग भी आपके ख़िलाफ़ हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। मल्टीपल लोगों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइव ऑफ वॉन्ड से। एंड मुझे लगता है आउट ऑफ जेलसी लोग वैसे भी आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड से। सो यस, आप दोनों के बीच में अभी झगड़े चल रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पीपल। ओके, यहाँ पर मुझे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दे रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि यू आर कमिटेड विद दिस पर्सन, राइट। आप इस पर्सन के साथ कमिटेड थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे। अभी कुछ ही टाइम तक की बात है आप लोग इन ए गुड रिलेशनशिप में थे। ओके, मतलब इट्स लाइक आपके लिए ड्रीम कम ट्रू था वो रिलेशनशिप, राइट। और एकदम से कुछ ऐसा हो गया, एकदम से आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। इट्स बिकॉज ऑफ सम पीपल जो आपके आसपास हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं। वो लोगों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड है। फाइव ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है, देखिए अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक्सटर्नल लोगों की लड़ाई नहीं रह गई है, आपकी भी लड़ाई हो चुकी है। मतलब आप दोनों ने इन्हीं लोगों की वजह से दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो एक अच्छा होना चाहिए था रिलेशनशिप, जो एक्सटर्नल लोगों की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों ही इन चीज़ों पर लड़ना शुरू हो चुके हैं। अब ये लड़ाई आप दोनों की ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो चुकी है। आप दोनों ही एक दूसरे से अभी भी फाइट कर रहे हैं। ना ही आप तलवार नीचे रख रहे हैं, ना ही ये तलवार नीचे रख रहे हैं, ना ही आप मानने को तैयार हैं, ना ही ये। कैसे चलेगा फिर देन? फिर ऐसे केसेस में तो यही होता है, बहुत मुश्किल से ही फिर बन पाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड मुझे दिखा रहा है कि देखिए, या तो ये जो पर्टिकुलर लड़ाई है आपकी जो अभी रिसेंटली हुई है, या तो ये आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देगी पूरी तरह से, मतलब कुछ नहीं बचेगा आपके रिलेशनशिप में, या फिर आप लोग इतनी बड़ी सीख लेंगे इस रिलेशनशिप से फिर आप किसी को एंटर भी नहीं होने देंगे अपने रिलेशनशिप में। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है इन एनी केस, दोनों ही केसेस में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके इस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप का और समझदारी का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके,
और अलग लेवल से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है डेथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए सिर्फ ईगो उनके अंदर ही नहीं है, आपके अंदर भी है भाई। ओके, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ईगो क्लैशेस होते ही रहते हैं आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके पास ना अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ में, मैं ये भी कहूँगा कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और शायद इस चीज़ों से आपके पर्सन जल भी रहे हैं, जलन मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक उनके अंदर। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जहाँ आप हैं, जिस पोजीशन पर आप हैं, जहाँ पर भी आप शायद या तो आप जॉब कर रहे होंगे या फिर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर ये आपके आसपास के जो लोग हैं ये आपको बहुत पसंद करते हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं, शादी के लिए भी पूछ रहे हैं, ऑफ़र कुछ आ रहे होंगे आपके पास। तो इस चीज़ से ना आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ओके, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के चिड़चिड़े हो चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं, जो टैरो रीडिंग की जो लाइव क्लास, जो फ्री डेमो क्लास के लिए मैं बात कर रहा था, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मतलब ख़त्म इन द सेंस वो अब जिन्होंने रजिस्टर कर लिया उन लोगों के लिए होगी। ओके, अब जो कोई रजिस्टर करना चाहता है तो फ्यूचर में मैं खोलूँगा बाद में। ओके, फिर उस टाइम पे रजिस्टर कर लेना। अभी फ़िलहाल फ्री क्लासेस अवेलेबल नहीं है। ओके, सो जिन्होंने रजिस्टर किया है उन सभी को अभी इसी हफ्ते मेल और व्हाट्सएप मिल जाएगा। ओके, टू जॉइन द लिंक। ओके, और वो लोग फिर लाइव मास्टर क्लास ले सकते हैं मेरे से। ओके, फिर जिनको कोर्स लेना होगा वो कोर्स की बातें उसी में ही करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बात करते हैं यहाँ पर द हर्मिट कार्ड की। ओके, द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं इनको लेकर के अब आप बहुत डीपली सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप से मुझे बाहर चले जाना चाहिए क्या, क्योंकि वैसे भी इस रिलेशनशिप में आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही है। वो एनीवे ये पर्सन आपको कुछ समझते ही नहीं है। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आप रिव्यू कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है भी या नहीं, क्या मैं सही जगह पर हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हैं और मुझे लगता है इसका जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलने वाला है। ओके, इसका जवाब कोई एक्सटर्नल पर्सन आपको नहीं दे सकता। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं। ओके, हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक कोई पर्सन हो जो आप में इंटरेस्टेड है और आपको प्रपोज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कोई है स्पेसिफिक पर्सन है, नया पर्सन है जो आपको चाहते हो, आपको प्रपोज कर रहे हो, आपको चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलें और फिर वो आपके साथ एक नई स्टार्ट करें। हालांकि आप अभी रेडी नहीं हैं। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने ट्रॉमा से गुजरे हैं, इमोशनली ट्रॉमा से गुजरे हैं इस पर्सन के साथ जिसके साथ अभी आप हैं, कि अभी उससे हील कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड भी यहाँ पर है, द मून एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, इमोशनल ट्रॉमास हैं, बहुत डिसेप्शंस तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए अनएक्सप्लेनेबल हैं। ओके, जब तक कि आप इन सभी चीज़ों से उभर नहीं जाते तब तक आप नए रिलेशनशिप को अलाउ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कैंसर पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? देखिए ये आपकी अपनी चॉइस का कार्ड है। ओके, हालांकि ये चॉइस का कार्ड हाँ होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये बस यूँ समझ लीजिए कि
आपकी अपनी चॉइस का मतलब है कि अब आप अपने लिए कुछ चूज़ करने जा रहे हैं। लिटिल बिट सेल्फिश होने का टाइम आ चुका है, ओके? क्योंकि देखिए ये आपकी लाइफ है और ऑलरेडी आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इस पर्सन को दे चुके हैं और आपको मिला क्या है लास्ट में? ठेंगा, राइट? सो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको यही चीज़ बता रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अब कुछ खड़ा करना है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, देन आपको इसका बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप इसी रिलेशनशिप में उलझे रहेंगे तो आपको सच में कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ, आपकी जो लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इस पर्सन की वजह से स्टक थी, उससे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, ओके? सो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अब स्टेप फॉरवर्ड लें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इसी बारे में बता रहा है कि एक बेसिस आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आई नो उसके लिए बहुत करेज लगता है और अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। 5 ऑफ कप से बिल्कुल साफ साफ यही चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए इस पर्सन को आप बहुत दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन इस टाइम पे ऐसा है कि उसकी शक्ल देखना भी आपको शायद पसंद ना हो। 5 ऑफ कप से वैसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऑलरेडी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, एक्सटर्नल लोगों की वजह से लड़ाई हो चुकी है। तो अब आपको लगता है कि जब इस रिलेशनशिप में भरोसा ही नहीं रहा, जब वो प्यार ही नहीं रहा, तो देन कैसे काहे का रिलेशनशिप है ये, ओके? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आपके डिसअपॉइंटमेंट को दिखा रहा है कि आप कितने डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप से, ओके? सब आपको वैसे एक्चुअल में कोई ना कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ओके? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी डिसीज़न लेने के बारे में ही बता रहा है। हालांकि ये इम्बैलेंस के बारे में बताता है, लेकिन ये इम्बैलेंस भी तो उसी वजह से आएगा क्योंकि आपके पास अब डिसीज़न लेना ही है आपको, तभी तो इम्बैलेंस आएगा ना। अब आपको या तो चूज़ करना होगा कि आप यहीं पर उलझे रहें और आप ये जानते नहीं हैं कि ये कब तक चलता रहेगा ऐसा ही सिचुएशन, और एक चॉइस है आपके पास कि आप अपने आप को चूज़ करें, ओके? अपने लिए जो ज़रूरी है, अपने लिए जो सही है, उस चीज़ को चूज़ करें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है? सो देयर इज़ अ चॉइस आपको जो लेनी है इस हफ्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे, ओके? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा भाई, ओके? ये ऐसे नहीं जाने देगा आपको। हालांकि आपको थोड़ा रूड होना पड़ेगा भाई। देखो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको रूड होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स से ना आप पिघल जाएंगे, क्योंकि आप टॉरस हैं भाई। देखिए आप जैसा इमोशनल पर्सन बहुत कम ही होते हैं, ओके? इमोशनल पर्सन में तो एक तो आप हैं और एक स्कॉर्पियो बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस हैं वो। वैसे आप उनके 7th हाउस हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ओके? सो 2 ऑफ कप से आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, ओके? और जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि ताकि आप कहीं ना जाएं, फिर से यहीं अटके रहें, ओके? और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा डिसीज़न ना ले लें, अपने लिए कुछ डिसीज़न ना ले लें। तो आपको ना थोड़ा रूड होना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड से यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आपको इस पर्सन को टेम्परेरीली ही सही लेकिन छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ओके? तभी इनकी अकल भी ठिकाने आएगी। बाय द वे, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। प्रोटेक्शन, ओके? तो देखिए यू आर प्रोटेक्टेड, ओके? आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आप गलत हैं, ओके? यू आर प्रोटेक्टेड। रेजिस्टेंस, येस डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस देख रहे हैं इस टाइम पे, ओके? सो अब अगर आपको लगता है इस रेजिस्टेंस से आपको बाहर निकलना है और उसके लिए आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तो लीजिए, रुकिए मत। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो यहाँ पर है, वो आपको देखनी है अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो, लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। और ये वाली वीडियो जो है आपको शेयर करनी है उन सभी को जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं, आपके आसपास जो भी हो उनको आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।